ये आप सबके हाथ में फैसला है कि हम सब फिर जो है गिरवी रखाएंगे, हम सब फिर जो है गुलामी की जिंदगी जिएंगे या अपना स्टैंड खड़ा करेंगे कि गड़ेरी के भेड़े और भेड़ पालक सैकड़ों की संख्या में रोड पर चपटा जाता है, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिलता है। क्या फिर हम सब उसी को वोट देकर फिर उसे ताकतवर बनाएंगे, हम सब भीख मांगने का काम करेंगे? जब पाल समाज के लोग कोई दिक्कत और परेशानी में होता है, वहां हम सब जिसको वोट देकर विधायक, सांसद, मंत्री बनाते हैं, वो पाल समाज की बात को नहीं सुनता है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम गड़ेरी हैं, भेड़ियर हैं, पाल हैं। पाल, गड़ेरी, भेड़ियर समाज के ही कुछ लोग अपने समाज की वोट को बेचने की काम करते हैं। जब अपने लोग की कोई संकट होती है, दिक्कत परेशानी, थाना में, ब्लॉक में, कचहरी में, हॉस्पिटल में, कहीं भी, डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, कोई भी प्रकार के किसी भी तरह का दिक्कत होती है, पैरवी कराने की बात आती है, तो जो लोग वोट दिलवाने जाते हैं वो आपका फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। बिहार गड़ेरिया मोर्चा संगठन का निर्माण करके इस बिहार में अभियान चलाया, जागरूकता अभियान, हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने की काम किया। लोगों के दुख में गया संगठन के तमाम लोगों ने, जा जाकर गड़ेरिया मोर्चा संगठन के लोग ने घर घर, गांव गांव में, कड़ाके की गर्मी में, कड़ाके की ठंड में, बरसातों में जाकर अपने लोगों के बीच में समझाने का काम किया है। आज उस सारे चीजों को पानी फेरने के लिए फिर जो है रणनीति बनाई जा रही है। हम सब फिर दूसरे की भीड़ का हिस्सा बनेंगे या अपना स्टैंड खड़ा करेंगे? हम सब फिर दूसरे को वोट देकर सांसद, विधायक बनाएंगे या अपना पाल समाज की भाई, बेटे, भतीजा, बेटा को विधायक बनाकर सांसद, विधानसभा में भेजने का काम करेंगे? गड़ेरिया मोर्चा संगठन बिहार में पाल, भेड़ियर, गड़ेरी समाज को विधायक बनाना चाहता है। इस बिहार में गड़ेरी समाज का, पाल, भेड़ियर समाज का कब विधायक होगा? नमस्कार, मैं संतोष पाल। देखिए, इस वर्ष में बरसात होने वाली है। बरसात जैसे ही होती है, बरसात के पहली बारिश में बरसाती मेढक निकलकर ट्रे ट्रे करने लगता है। मैं प्राकृतिक बरसात की बात नहीं कर रहा हूं। जिस बरसात से धान की रोपनी होती है, मैं उस बरसात की बात नहीं कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो को गौर से सुनिएगा। भविष्य की बात है, समाज की भविष्य की बात इस वीडियो में होने वाली है। बिहार में विधानसभा की चुनाव होनी है। चुनावी बरसात की मैं बात कर रहा हूं। सितंबर अक्टूबर महीना में बिहार में विधानसभा की चुनाव होनी है। इसमें बिहार के भविष्य के साथ साथ अपने पाल समाज, गड़ेरी, भेड़ियर समाज की भविष्य की बात इस वीडियो में मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, बरसात जब होती है तो बरसाती मेढक, अनेकों प्रकार के कीड़ा मकोड़ा पैदा हो जाते हैं। जब बरसात होती है तो अनेकों प्रकार के मेढक आकर ट्रे ट्रे करने लगता है। जैसे बरसात खत्म होगा, सारे मेढक फिर बिल में घुस जाते हैं, धरती में घुस जाते हैं, अंदर चल जाते हैं। उससे फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। सिर्फ बरसात के लिए ही लोग, अरे मेढक आता है, लोग बोल रहे हैं। स्पष्ट तौर पर जो कहना है वही जुबान पर आ जा रहा है, तो मैं कह ही देता हूं। बगैर समय गवाए आप सबको एक बात बताता हूं। देखिए,
आप सब लोगों ने आज से 30 वर्ष पहले से देखे होंगे, सुने नहीं देखे होंगे, दिए भी होंगे। सिर्फ चुनाव के टाइम में अपने समाज की कुछ नेता मीटिंग करते हैं, रैली करते हैं और समाज के बीच में जाकर अपने समाज के लोग वोट को किसी पार्टी के साथ गिरवी रख देते हैं। उनको क्या फायदा होती है कि दिन भर घूमेंगे, जितना दिन चुनाव में उतना दिन प्रति डे के हिसाब से 500 रुपया, शाम को 2 समोसा और दिन भर घूमने के लिए चुनाव भर यानी महीना 2 महीना घूमने के लिए एक स्कॉर्पियो या बोलेरो पार्टी मुहैया करा देती है। फिर वो स्कॉर्पियो जैसी चुनाव खत्म होती है तो पार्टी फिर स्कॉर्पियो ले लेती है। सिर्फ देती क्या है? 500 रुपया 2 समोसा प्रति डे। उतना ही पर अपने ही समाज के कुछ लोग, पाल गडेरी भेड़िहर समाज के ही कुछ लोग अपने समाज की वोट को बेचने की काम करते हैं, सिर्फ समोसा और 500 रुपया के लिए। अपने लोगों के पास जाते हैं और पार्टी में वोट देने के लिए कहते हैं। जब अपने लोग पार्टी में वोट देकर उस पार्टी के सांसद और विधायक बना देते हैं, जब अपने लोग की कोई संकट होती है, दिक्कत परेशानी, थाना में, ब्लॉक में, कचहरी में, हॉस्पिटल में, कहीं भी, डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, कोई भी प्रकार के किसी भी तरह का दिक्कत होती है, पैरवी कराने की बात आती है, तो जो लोग वोट दिलवाने जाते हैं वो आपका फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। वो आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो आपका पैरवी नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनका पावर नहीं है। जिनको हम लोग वोट देकर विधायक सांसद बना देते हैं वो तो बहुत दूर चला जाता है। ये लोग भी पैरवी नहीं कराते हैं जो लोग वोट दिलवाते हैं। ये सारे चीजों को जब हमारे जैसे नौजवान सोचा समझा तो बिहार गडरिया मोर्चा संगठन का निर्माण किया। बिहार गडरिया मोर्चा संगठन का निर्माण करके इस बिहार में अभियान चलाया, जागरूकता अभियान। अपने लोगों को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने की काम किया। लोगों के दुख में गया संगठन के तमाम लोगों ने, उनकी दुख में जाकर साहस बांधने की काम किया और हिम्मत देने की काम किया बिहार गडरिया मोर्चा संगठन के लोगों ने। और अपने लोगों के बीच में समझाने की काम किया कि भैया, चाचा, दादा, माताजी, चाची, दादी, बहनें, हम सब सिर्फ कितना दिन तक सिर्फ वोट देंगे? क्या हम लोगों की जन्म सिर्फ वोट देने के लिए ही बनाया हुआ है? आज के तारीख में इस बिहार में गडरिया मोर्चा संगठन के प्रयास से आज लोगों में, पाल समाज के बीच में, पाल समाज में एक नई जोश उत्पन्न हुआ है। तकरीबन 3-3.5 साल के प्रयास से आज पाल समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। अपने समाज के प्रति, राजनीतिक भागीदारी लेने की प्रति समाज में एक उत्साह उत्पन्न हुआ है। लेकिन कहा जाता है ना कि कुकुर के पूंछ में कितना भी घी लगाइएगा वो सोझ नहीं होगा, टेढ़ का टेढ़ ही रहेगा। तो भैया, अपने समाज के तमाम भोला भाला नौजवान साथी एवं माता बहन, भाई बंधु, चाचा चाची से, दादा दादी से अपील करूंगा
कि फिर वही लोग ने जो समोसा 500 रुपया एगो बोलेरो में बैठने के लिए अपने समाज की बहुमूल्य चीज यानी वोट गिरवी रखने की काम आज 30 वर्षों से करते आए हैं, आज वही लोग गडरिया मोर्चा संगठन के प्रयास से जब समाज में एक नौजवानों के अंदर, समाज सेवियों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर एक जोश उत्पन्न हुआ है, फिर वही लोग किसी खास पार्टी को वोट देने के लिए फिर जो है विडंबना एक पैंतरा बांध रहे हैं। हमें खबर मिला है कि फिर एक विडंबना बांध रहे हैं और एक जो है मीटिंग करा रहे हैं, उसमें किसी दल के नेता को बुलाकर फिर पाल समाज, गडेरी भेड़िहर समाज को बेचने का काम करने जा रहे हैं। बहुत अंदर से पीड़ा होती है जब पाल समाज के लोग कोई दिक्कत और परेशानी में होता है, वहां हम सब जिसको वोट देकर विधायक, सांसद, मंत्री बनाते हैं, वो पाल समाज की बात को नहीं सुनता है। और इस बात को पाल समाज के बीच में जा जाकर गडरिया मोर्चा संगठन के लोग ने घर घर, गांव गांव में, कड़ाके की गर्मी में, कड़ाके की ठंड में, बरसातों में जाकर अपने लोगों के बीच में समझाने का काम किया है। आज उस सारे चीजों को पानी फेरने के लिए फिर जो है रणनीति बनाई जा रही है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सबके ये डिसीजन है, ये फायदा है, ये आप सबके हाथ में फैसला है कि हम सब फिर जो है गिरवी रखाएंगे, हम सब फिर जो है गुलामी की जिंदगी जिएंगे या अपना स्टैंड खड़ा करेंगे। हम सब फिर दूसरे की भीड़ का हिस्सा बनेंगे या अपना स्टैंड खड़ा करेंगे। हम सब फिर दूसरे को वोट देकर सांसद, विधायक बनाएंगे या अपना पाल समाज की भाई, बेटे, भतीजा, बेटा को विधायक बनाकर सांसद, विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। क्या हम सब फिर करेंगे कि गडेरी के भेड़े और भेड़ पालक सैकड़ों की संख्या में रोड पर चपटा जाता है, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिलता है, क्या फिर हम सब उसी को वोट देकर फिर उसे ताकतवर बनाएंगे, हम सब भीख मांगने का काम करेंगे? ये सारी चीजें आप लोग के समक्ष है। फैसला आप लोग को लेना है कि गिरवी रखाना है या बिहार गडरिया मोर्चा संगठन के साथ रहकर समाज को एक शक्तिशाली, मजबूत और राजनीतिक भागीदारी लेना है। गडरिया मोर्चा संगठन बिहार में पाल, भेड़िहर, गडरी समाज को विधायक बनाना चाहता है और वही कुछ लोग पाल समाज की वोट दूसरे को देकर दूसरे को सांसद, विधायक, मंत्री बनाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, सिर्फ यही कहूंगा कि आप सब क्या फिर वहीं पर जाने वाले हैं, जाएंगे या फिर अपना स्टैंड खड़ा करेंगे? क्या पाल समाज के लोग सिर्फ वोट देगा या इस बार वोट लेगा? ये आप सबके हाथ में है। क्या पाल समाज के लोग दूसरे का रैली का, भीड़ का हिस्सा बनेगा या अपना स्टैंड खड़ा करेगा? ये आप सबका हाथ का चीज है। मैं इस पर कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के सामने अपील कर रहा हूं कि भाई, चाचा हो, दादा हो, चाची, दादी, माई, बहन, इस बिहार में गडेरी समाज का, पाल, भेड़िहर समाज का कब विधायक होगा? बस मेरा आप सबसे यही अपील है और कुछ नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पाल, गडेरी, भेड़िहर समाज का
एक मजबूत स्टैंड खड़ा करने के लिए बिहार गडरिया मोर्चा संगठन काम कर रही है। जो लोग ये लोग काम करा रहे हैं, जो लोग ये विडंबना बना रहे हैं, उनके कलेजा में इतना हिम्मत नहीं है कि किसी मीडिया के सामने अपने आप को गडेरी कह दे। गडेरी कहने में, भेड़ियर कहने में वो लोग शर्म करते हैं। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम गडेरी हैं, भेड़ियर हैं, पाल हैं। बाकी फैसला आप सबके हाथों में है। बस आप सबको पुनः नमस्कार, प्रणाम। जय बिहार, जय गणराज्य।